अगर आप घूमने और खाने पीने का शौक़ रखते हैं तो आपने लखनऊ के टुंडे कबाबी ज़रूर खाए होंगे। और अगर थोड़ा सा और आप सफ़र करने के इच्छुक हैं तो हो सकता है कानपुर में ठग्गू के लड्डू भी खाए हों। और सोचिए अगर किसी दिन आपको ऐसा मौका मिले कि ये दोनों चीज़ें एक ही दिन खाने को मिले तो आपको तय करना पड़ता है लगभग 2 घंटे का सफ़र। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों के मुरीद हैं और अक्सर ललायित रहते हैं कि ये आज पकवान मैंने खाने ही खाने हैं, तो आपके लिए खुशखबरी की बात है। जल्द ही भारत सरकार लखनऊ से कानपुर के बीच में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और जल्द ही ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। जहां अभी इन दोनों शहरों की दूरी आप लगभग 2 घंटे में तय करते हैं, आने वाले समय में आप इसे 50 मिनट में कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। दोनों शहरों के बीच में कनेक्ट करने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 62.7 किलोमीटर होगी। इसकी डेडलाइन जो है वो 2025 है और इसे बनाने के लिए जो लागत आ रही है वो लगभग 4,700 करोड़ रुपए आ रही है। हालांकि 2019 में पहली बार इसका शिलान्यास किया गया था, परंतु हम सब जानते हैं कि 2020 की महामारी के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थी जिनकी समय सीमा बढ़ाई गई है। हालिया दिनों में इसका शिलान्यास फिर से किया गया और इसके लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। किस प्रकार का ये एक्सप्रेस वे होगा, कितने यहाँ पर 6 लेन होगा या 8 लेन होगा, क्या ये कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होगा, जो कि लगभग हर एक एक्सप्रेसवे की यही एक गुणवत्ता है भारत में कि उसे कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे बनाया जाता है और बाकी एक्सप्रेसवेज की तरह ये भी एक कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा। कहाँ से इसकी शुरुआत होगी, कहाँ पर इसका अंत होगा, इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाने का जिम्मा किसके सर पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन के आई है पिछले कुछ समय में जिसने भारत के सड़क जाल को और सुदृढ़ और मजबूत बना दिया है। और ये अब आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये भारत की इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रांग बना रहा है। NHAI द्वारा हेड किए जाने वाला ये एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड यानी जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे है उसका कुछ हिस्सा और नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी इसका पार्ट होगा। यानी जहां पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा और ये काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होगी, कौन से शहरों से गुजरेगा, या आपका गांव, टाउन या कोई छोटा मोटा शहर इसको टच करेगा या नहीं करेगा। इसकी रूट अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी 6 लेन इसके अप्रूव की गई हैं और 8 लेन एक्सपेंडेबल इसे रखा गया है। यानी आने वाले समय में अगर इसे एक्सपैंड करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसका प्रावधान भी आज से ही रखा जा रहा है। लखनऊ में अगर आप गए हैं तो वहाँ पर शहीद पथ है, तो इसकी शुरुआत शहीद पथ से होगी और कानपुर के आज़ाद चौराहा के नज़दीक जो ब्रिज है वहाँ पर इसका अंत होगा। प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ जैसे कि पहले बताया जा चुका है 62.764 किलोमीटर होगी। कॉन्ट्रैक्ट इसे इसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवार्ड किए जा चुके हैं, यानी दिए जा चुके हैं ठेकेदारों के कुछ हिस्से कंप्लीट करने के लिए और वहीं पर इसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2025 इसकी डेडलाइन है और प्रोजेक्ट का जो मॉडल है जिसके अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है वो कहलाएगा EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मार्च 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन फिर से दिसंबर 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। PNC इंफ्राटेक जो है इसे 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और जिसका काम मार्च 2022 में शुरू हो चुका है। वहीं पर जो ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड मिक्स का एक्सप्रेसवे है, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की थी एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। अब इसके डिज़ाइन की हम बात करते हैं। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस जो है उसमें 2 एलिवेटेड पोर्शंस भी बनाए जाएंगे, यानी सड़क से ऊपर जो एलिवेटेड हिस्से होंगे उनके बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया है। पहला जो हिस्सा है वो है अमूसी और बानी के बीच में, लगभग 13.025 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होगी और 16.4 किलोमीटर तक ये चलेगा। यानी लगभग दूरी जो ये तय करेगा एलिवेटेड पोर्शन वो होगी 3.375 किलोमीटर। दूसरे एलिवेटेड पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो 18.480 पर शुरू होगा और अंत होगा उसका 27.620 पर, यानी लगभग 9.14 किलोमीटर लंबा।
इसमें 3 बड़े ब्रिज होंगे, 28 छोटे ब्रिजेस होंगे, 38 अंडरपास होंगे और 6 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 2 हिस्से इसके पीएनसी इंफ्राटेक को अवार्ड किए जा चुके हैं और मार्च 2022 में पीएनसी इंफ्राटेक अपना कार्य शुरू कर चुकी है। दिसंबर 2025 की डेडलाइन जो है वो एक 62.4 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है और ऐसा माना जा रहा है कि समय रहते ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ी सी नज़र डालते हैं इसके रूट मैप पर। जैसा मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था कि अभी के समय में कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से कानपुर आने जाने में लोगों को लगभग 2 घंटे का समय लगता है, परंतु इस एक्सप्रेसवे की वजह से वो मात्र 50 मिनट रह जाएगा। एक्सप्रेसवे जो है वो 11 गांव से गुजरेगा जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट और जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं और 31 गांव जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के हैं। टोटल 460 हेक्टेयर के लगभग भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कुछ मुख्य गांव जो इसमें से है वो है बनथारा, बानी, दतौली, कंथा, तौरा, न्योराना, अमारसस और रावल। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो ऑफिशियल जानकारी है या जो इसके बारे में जो सरकार द्वारा NHAI द्वारा जो PDF जारी की गई है वो भी आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से पैकेज 1 जो होगा वो 10.98 से शुरू होकर 28.500 तक चलेगा, यानी अमौसी से बानी तक ये पीएनसी इंफ्राटेक कर रहा है। पैकेज 2 जो 28.5 किलोमीटर से शुरू होगा और 73.7 किलोमीटर तक जाएगा, जो कि बानी से अता का जो दूरी है वो तय करेगा, इसे भी पीएनसी इंफ्राटेक बना रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत के जो मंत्री हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, उनकी अध्यक्षता में इस डिपार्टमेंट ने इतने काम किए हैं। चाहे आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ले लीजिए, कटरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए या अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, इन सभी एक्सप्रेसवेज ने एक ऐसा ताना बाना बुन दिया है जिससे फ्रेट मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर बहुत आसान हो गई है। वहीं पर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी जो लोग कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं या जिन्हें रोड ट्रैवल का शौक है, उनके लिए ये अपने आप में एक वरदान बन के साबित हो रहे हैं। क्या आपके पास भी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी कोई और जानकारी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।